वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। आपका स्वागत है स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की प्रमुख झील। तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं आपको भी बाद में लास्ट में रिवीजन करवाऊंगी, और जो मैंने ऐसे लिख कर ले रखे हैं ये पहले पढ़ाऊंगी। तो इसमें सारे काउंट हो जाएंगे और लास्ट में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो पढ़ाऊंगी। तो आप इनमें काउंट कर लेना, और जो भी आपको बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे काउंट किए गए हैं। ठीक है। तो हरियाणा में एसएससी में एक और पूछा गया था कि हरियाणा की प्रमुख जिले कितनी है, तो क्या आएगा इसमें 5 है। तो हरियाणा सरकार की देखरेख में कितनी जिले हैं? 5 है। हरियाणा की सबसे प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील है, जो गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बड़खल झील है, जो फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा की सबसे साफ सुथरी झील कौन सी है? साफ सुथरी झील कौन सी है? बिंदावास झज्जर में स्थित है। इसकी लास्ट में ट्रिक बताऊंगी आपको। हिसार में स्थित झील, हिसार में ब्लूबर्ड झील, ब्लैकबर्ड झील। ब्लूबर्ड झील हिसार में स्थित है, जो 20 एकड़ में फैली हुई है, और यह NH09 पर स्थित है। ब्लैकबर्ड झील जो हिसार के हास्य में स्थित है। एक बार ब्लैकबर्ड झील पेपर में आया था, उसमें हास्य भी ऑप्शन में था और हिसार भी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको हास्य ही करके आना है। ठीक है। और हिसार करोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो पेपर में हास्य ही सही माना था। तो रोहतक में कौन कौन सी झील है? रोहतक में है एक तिलियार झील। ठीक है। रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार झील है, जिसका निर्माण 1976 में हुआ था। और तिलियार झील के समीप ही रोहतक चिड़ियाघर है। देखो कितने क्वेश्चन बन गए। तिलियार झील रोहतक में है, इसका निर्माण 1976 में हुआ था, और तिलियार झील के समीप एक रोहतक चिड़ियाघर भी है। ठीक है। और 132 एकड़ में ये फैली हुई है। फरीदाबाद की प्रमुख जिले। तो फरीदाबाद की प्रमुख जिले बताओ। फरीदाबाद में कितने जिले हैं? देखो इंपॉर्टेंट झील पढ़ेंगे। बड़खल झील, बड़खल झील मानव निर्मित झील है। ठीक है। 206 एकड़ में फैली हुई है। तो बड़खल झील का सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 1947 में इसका क्या निर्माण हुआ था? तो ये पेपर में आई थी एक बार। तो बड़खल झील बड़खल गांव में स्थित है। बड़खल झील अरावली पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है। इसे बड़े पत्थर को काटकर बनाई गई है। बड़खल फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बिना रुकावट के, बिना रुकावट के बहना। जिसका अर्थ है बिना रुकावट के, बिना रुकावट के। ठीक है। और फरीदाबाद में और कौन सी झील है? 2 झील है, मयूर झील है, अनंगपुर झील है, सूरजकुंड झील है। ठीक है। और सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने, जो 10वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल की झीलें। करनाल की झीलें, करनाल में कौन सी झील है? कर्ण झील है। और कर्ण झील करनाल में स्थित है, जो महाभारत के प्रमुख पात्र में दानवीर कर्ण के नाम पर स्थित है। और करनाल झील का निर्माण कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल झील को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? चक्रवर्ती झील के नाम से, चक्रवर्ती झील के नाम से जानते हैं करनाल। और ये 17 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र में जो भी जिले हैं वो सारी हैं। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में है। सरोवर आ जाए या सन्निहित झील आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यह सन्निहित सरोवर हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। और सन्निहित सरोवर में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय अवस्थित है। दुख भजनेश्वर मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर के नजदीक है ये। तो देखो दुख भजनेश्वर मंदिर, एक लक्ष्मी नारायण, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र करके आना है। ठीक है। महाभारत के वन पर्व का उल्लेख मिलता है। इस झील का संबंध भगवान विष्णु से है। इस सरोवर में प्राचीन 7 नदियों का संगम है, और इसका संबंध, इसका उल्लेख अलबरूनी की किताब हुल हिंद से मिलता है। और इस 7 नदियों का मिलन स्थान है, और इसमें पिंडदान भी किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। ये राजा कुरु के द्वारा खुदवाया गया था। किसने बनवाया था? ये राजा कुरु ने। ठीक है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? वामन
पुराण में, महाभारत की वाम महाभारत में मिलता है और वामन पुराण में मिलता है इसका, ठीक है। और ब्रह्म सरोवर के पानी में सर्वेश्वर महामंदिर भी स्थित है और इसे श्रवणनाथ द्वारा बनवाया गया था। देखो ये क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। इस झील को अबुल फजल ने लघु सागर कहा था, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो क्वेश्चन मैं बीच बीच में पढ़ने रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट बातें ही पढ़ा रही हूँ आपको। तो गीता महोत्सव का स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास महेंद्रगढ़ में कौन सी झील है, तो आपको याद रखना है, काफी बार पूछी गई है। शोभा सागर झील नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुग्राम की झीलें। गुरुग्राम में दमदमा झील है जो सोरना में 8 किलोमीटर दूरी पर है। दमदमा झील जो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। पतंग मेले का आयोजन भी किया जाता है। सेकंड है हमारे पास सुल्तानपुर झील कहाँ है, गुरुग्राम के फरूखनगर में स्थित है। इस झील पर साइबेरियन सारस भी आते हैं। यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी निवास करते हैं, ध्यान रखना है आपको। 100 से ज्यादा प्रजाति निवास करते हैं। और सुल्तानपुर और भिंडावास को रामसर साइट में आदर भूमि के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बसई झील भी गुरुग्राम में स्थित है। तो बसई आदर भूमि के नाम से भी जाना जाता है बसई झील को। और गाटा झील, भीमकुंड झील, ये भी गुरुग्राम में है। इस भीमकुंड झील को पिंजोखड़ा जौहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास खलीलपुर झील कहाँ है, पटौदी में है और ये बरसाती झील है, ठीक है। गर्म पानी का चश्मा सोना में स्थित है। ये पानी में गर्म पानी का चश्मा, इसमें पानी से चर्म रोग दूर होता है। इसका निर्माण सावन सिंह ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेवात की झीलें, कोटला झीलें। मेवात में कौन झील है, कोटला झीलें जो नूहे में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारे पास नूह और फिरोजपुर झीरका झील पहाड़ी की श्रृंखलाओं के पूर्व में स्थित है। और मेवात में और कौन झील है, संगेल, उजियाना झील है, चंदेली झील है। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक और पेपर में पूछी गई थी। पलवल में कौन सी झील है, पलवल में झील है डबचिक झील है जो पलवल के होडल में स्थित है। अगर पेपर में पलवल ना दे के होडल दे दे तो आपको क्या करना है, होडल करके आना है, ठीक है। और डबचिक झील का निर्माण कब हुआ था, 1974 से 1975 के बीच में हुआ था, ठीक है, याद रखना है आपको। पंचकुला में कौन सी झील है, पंचकुला में टिक्करताल झील है। पंचकुला में टिक्करताल झील मोरनी हिल्स में स्थित है। और मोरनी हिल्स की सर्वोच्च ऊंचाई क्या है, पर्वत चोटी का करोहन नाम है और इसकी समुद्र तल से 1514 मीटर है, ठीक है। एक पेपर में 1467 कुछ दे दिया गया था तो पेपर में वही सही माना था क्योंकि 1554 ऑप्शन में नहीं था। तो इसके जो नज़दीकी हो, अगर ऑप्शन में 1514 ना हो तो आपको उनके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहाबाद की झील। फतेहाबाद में चिल्ली झील है जिससे चिल्ली झील में श्रवण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है। और चंडीगढ़ में सुकना झील है जो चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बनाया गया एक जलाशय है, ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था, इस झील का निर्माण 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास झज्जर में। देखो झज्जर में कैसे याद रखना है, झज्जर की सबसे सुंदर झील है और इस झील हरियाणा के झज्जर में स्थित है। जिसके पीछे वास लग जाए वही इसका आंसर झज्जर आएगा, ठीक है। भिंडावास झील होगी, खप्परवास झील हो गई, तो इसका झज्जर आंसर आएगा। तो खप्परवास हो गई थी, भिंडावास हो गई थी। और कैथल में कौन सी झील है, बिदक्यार झील है, याद रखना।
और बिरग्यार झील का वर्णन वामन पुराण के अंदर मिलता है, जिसे प्राचीन काल में इस स्थान को वर्ध केदार नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अगर क्वेश्चन आ जाए, महम की बावड़ी सुद्धो कलाल द्वारा निर्मित है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया महम की बावड़ी। और बावड़ियों का सैर कर दे तो नारनौल आएगा, नारनौल आएगा। अगर एक बात याद रखना, 360 बावड़ियों का सैर कर दे, देखो 360 बावड़ियों का सैर कर दे तो उसमें पंचकुला आएगा, कभी नारनौल कराओ। ठीक है, 360 बावड़ियों का सैर पंचकुला है, और बावड़ियों का सैर खाली आ जाए तो नारनौल आएगा उसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिए गए हैं जो ऊपर नहीं आए थे पॉइंट, तो मैंने लिए हैं। सोहना झील आपका आ जाए तो गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास सूरजकुंड। सूरजकुंड, सूरजकुंड झील देखो, यह फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल तंवर द्वारा किया गया था। ठीक है, विश्व में उगते हुए सूरज का देश जापान है। 2 झील फरीदाबाद में है। मयूर झील फरीदाबाद में स्थित है। अनंगपुर झील फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये हो गया, ये तो खत्म हो गए। और अब जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो देखो, अब वो इसमें इम्पोर्टेंट लिए गए हैं पॉइंट, तो इसको तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। हरियाणा की प्रमुख झीलें कितनी है? 5 है। चिल्ली झील का है फतेहाबाद में है। सोहना कारेली का गुरुग्राम में है। ठीक है, हो गए। हरियाणा की बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है, 3,000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम में स्थित है। टिक्करताल झील पंचकुला में है। सोहना झील गुरुग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अथनी कुंड ताजेवाला हाथी कुंड यमुनानगर में है। करण झील करनाल 17 एकड़ में फैला, 1972 में इसका निर्माण हुआ था, सिंचाई का निर्माण हुआ। ठीक है, बड़खल झील फरीदाबाद में है, जिसका निर्माण 1947 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास सूरजकुंड झील, सूरजपाल तोमर द्वारा निर्माण की गई। ठीक है, नूह की झीलें मतलब मेवात की झीलें, तो कोटला झील, संगेली झील, उजियाना झील, चंदेली झील याद रखना। और भिंडावास वास आ गया तो झज्जर। और हरियाणा की खूबसूरत झील कौन सी? अब तिलियार झील जो रोहतक में स्थित है। ब्लूबर्ड झील हिसार में है। और ब्लैकबर्ड आ जाए तो हासी हिसार में। नेक्स्ट है हमारे पास भिंडावास झज्जर में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का प्राचीनतम सरोवर तीर्थराज। तीर्थराज किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। और प्राचीन सरोवर ब्रह्म सरोवर झील कुरुक्षेत्र में है, जो पक्की ईंटों का तालाब है। और इसमें 7 सरस्वती नदियों का संगम है। और इसमें वास लक्ष्मी नारायण का वास या विष्णु माता का वास, विष्णु का माता का वास माना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ये रिवाइज कर लेना बार बार, 1-2 बार देखना, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कम समय में इतना अच्छा टॉपिक समझा दिया गया है, तो 1-2 बार देखना, वीडियो स्पीड करके देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।